नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बिल्कुल सही कहा था, साफ साफ कहा था कि सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, पार्टियां बिगड़ेंगी, मगर देश रहना चाहिए, इसका लोकतंत्र हमेशा अमर रहना चाहिए। और आप बखूबी जानते हैं कि बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं, तो बिहार की सत्ता पर कौन काबिज होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और लगातार आपको लाइव सिटीज हर एक सीट का हाल बता रहा है। लगे हाथ हम आपको ये भी बताते हैं कि किस सीट से क्या कुछ खबर आ रही है और कहां पर कौन आगे चल रहा है। तो एक बार फिर से हम आपको इस वीडियो में 6 विधानसभा सीटों का हाल बताने जा रहे हैं। देखिए, पहली सीट है नवादा की सीट, दूसरी है महाराजगंज की सीट, तीसरी है जमुई की सीट, चौथी है महिषी की सीट, पांचवी है संदेश की सीट और छठी होगी डुमराव की सीट। तो आइए एक बार फिर से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं। ज्ञानेश्वर जी, लगातार हम लोग हमारे व्यूअर्स को बता रहे कि किस सीट से क्या कुछ खबर निकल के आ रही है। तो पहली चर्चा जिस सीट की होगी वो है नवादा की सीट। क्या कह रहा है नवादा इस बार? देखिए समलेन जी, टिकटों की दावेदारी की बात कर रहे हैं क्योंकि समय कम बचा है और चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया ब्लॉक हो, हम्म। सीट शेयरिंग हो जानी है और टिकटों का फैसला हो जाना है। सीट शेयरिंग इस महीने के अंत तक और टिकटों का फैसला 10 अक्टूबर तक आप संभावित मानकर चलें। 10 अक्टूबर 12 अक्टूबर भी हो सकता हो है। सकता तो आपने पहली सीट की बात की, नवादा। है। बिल्कुल। नाम क्या है? नवादा। मतलब बादा नहीं नवादा। नवादा है। ठीक है, जी जी। बादा नहीं नवादा। बिल्कुल। आप स्वयं होकर आई हैं अभी नवादा से हम्म। और आपने नवादा की बदलती हुई सूरत को देखा है हम्म। और पिछले कई महीने से नवादा बदल रहा है। बादा है ही नहीं तो नवादा है। नवादा है। हाँ, बिल्कुल। तो अब देखिए ना, नवादा में क्या है। नवादा में दो यादवों के बीच, दो गोप के बीच, राजवल्लभ यादव और कौशल कौशल यादव। यादव, दोनों के बीच लड़ाई होती आई है। हम्म। हैं? और अब दोनों ने पाला बदल लिया है। हम्म। बादा नहीं नवादा। नवादा। ठीक है, हाँ, दोनों बिल्कुल। ने पाला बदल लिया वादा है। खिलाफी कर ली। हाँ, और अब क्या सूरत है कि आपको अपनों के पास, जिनके पास अब तक आप वोट मांगने गए हैं, उनके पास वोट मांगने नहीं जाना है। अब दूसरों से वोट आपको लेना है और इसी में खेल हो रहा है। देखिए, राजवल्लभ यादव अब आजाद हो गए। बिल्कुल। हाँ, जेल से कोर्ट बाहर ने है। बाइज्जत बरी कर दिया और उनकी राजनीतिक सक्रियता और लगातार वायरल भी हो रहे हैं। कौशल यादव चले गए राजद। राजद की ओर, बिल्कुल। लालटेन थाम लिया थाम उन्होंने। लिया है। ठीक है, हाँ। लालटेन थाम लिया। और राजवल्लभ यादव की पत्नी जो मौजूदा विधायक हैं, विभा देवी। विभा देवी, उन्हें आपने गया में प्रधानमंत्री की सभा में भी देखा। बिल्कुल। तो वह जेडीयू की करीब, जेडीयू से टिकट मिल रहा है नहीं मिल रहा है यह वक्त बताएगा। ठीक है ना। लेकिन एक एनडीए की ओर और दूसरा महागठबंधन। महागठबंधन की ओर। लेकिन यहाँ तीसरे और चौथे प्लेयर भी हमेशा रहे हैं। हाँ, देखिए, जब तक राजवल्लभ यादव आजाद नहीं हुए थे और जेडीयू के करीब जाते हुए नहीं दिख रहे थे, नवादा की सीट पर एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान की नजर भी थी। और चिराग पासवान की नजर किसके लिए थी यह आप जानती हैं? बिल्कुल। चिराग पासवान की नजर थी धीरेन्द्र कुमार मुन्ना की लिए। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जब हम पार्टी में थे और यहाँ उपचुनाव हुआ था तो उन्होंने चुनाव लड़ा भी था। बिल्कुल। और धीरेन्द्र कुमार मुन्ना की जो स्थिति है लोजपा आर में, उसमें उनके टिकट पर इफबट की कोई संभावना बनती कोई नहीं है। गुंजाइश नहीं थी। लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बदली, बादा नहीं नवादा कहो, कि आ गए विभा देवी, आ गए राजवल्लभ यादव और चले गए उधर कौशल यादव। तो अब धीरेन्द्र कुमार मुन्ना का सामंजन एक चिराग पासवान के लिए चुनौती है। और नवादा जिले की विधानसभा सीटों की स्थिति जब हम देखते हैं तो दो यादव तो हैं ही यहाँ। भूमियारों के लड़ने के लिए, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना के लड़ने के लिए और कौन सी सीट बचती है? बिल्कुल। तो देखिए, दो सीटों पर वहां भूमियार लड़ते रहे हैं घटक दलों से, मतलब एनडीए से। बारसलीगंज में अरुणा देवी चुनाव जीती हुई है भाजपा से।
हिसुआ से अनिल सिंह चुनाव हार गए, 2015 में जीते थे, विपरीत परिस्थितियों में भी 2020 में हार गए। जब 2015 में नीतीश कुमार महागठबंधन में थे तब भी अनिल सिंह चुनाव जीत गए थे, और वहां 2020 में कांग्रेस की नीतू सिंह चुनाव जीत गई। तो अब धीरेन्द्र कुमार मुन्ना के लिए क्या नवादा की सीट, क्या हिसुआ की सीट, बारसलीगंज के बारे में सोचा नहीं जा सकता। अब देखिए सोशल इंजीनियरिंग कैसे बदली है, जो हमने कहा कि अपनों के पास वोट मांगने नहीं जाते। अब नवादा जिले का पूरा भौगोलिक और राजनीतिक दृश्य देखिए कि वहां अखिलेश सरदार बनाम अशोक महतो की लड़ाई। अशोक महतो भी आजाद हैं, अब उन्होंने शादी भी कर ली, अनीता महतो से शादी की, लोकसभा का चुनाव लड़ा, एक कुर्मी और एक धानु। अखिलेश सरदार और अशोक महतो दोनों की छवि एक जैसी। अशोक महतो राजद में है, तो यह माना जा रहा है कि बारसलीगंज में अनीता महतो बनाम अरुणा देवी की लड़ाई होगी। अच्छा। तो जैसे ही अशोक महतो की एंट्री होती है, एनडीए में कुर्मी मतों में विभाजन की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन भूमिहार मतों में एकजुटता की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, और आपने मुंगेर में भी देखा कैसे वहां लड़ाई लड़ी गई ललन सिंह के खिलाफ। तो जब हम बादा नहीं नवादा की बात कर रहे थे और हमने कहा कि आप वहां होकर आई हैं, आपने देखा डॉक्टर अनुज सिंह फिजा बदल दी है, फिजा बदल दी है जी। देखिए कौशल यादव की ज्वाइनिंग के लिए तेजस्वी यादव गए और राजवल्लभ यादव आजाद हुए तो उन्होंने कोई बड़ा पॉलिटिकल शो अभी नहीं किया है। हाँ, बयान से विवाद में आ जाते हैं, कंट्रोवर्सी पैदा कर देते हैं। हाँ। देखिए तेजस्वी यादव के परिवार के लिए जो बात उन्होंने कही, जर्सी गाय वाली जो बात कही, वह बात शोभा नहीं देती है और यह नुकसान भी पहुंचा सकता है, क्योंकि इस बात को हम और आप क्या, बिहार के पॉलिटिकल गणित को समझने वाला एक आम आदमी भी मानेगा कि ठीक है राजवल्लभ यादव हैं, लेकिन यादवों का सेंटीमेंट लालू तेजस्वी के साथ रहता है। बिल्कुल है। हाँ, और इसी कारण राजवल्लभ यादव नवादा में काबिज रहे। तो अब राजवल्लभ यादव उधर गए हैं, तो उधर गए तो कैसे जीत मिलती है? बिल्कुल, क्योंकि नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग यह रही है कि हमारे यादव जीत जाते हैं लोकसभा चुनाव में और लालू यादव के यादव हार जाते हैं। कई उदाहरण हैं। तो कैसे नीतीश कुमार के यादव जीत जाते हैं? तो उनको लगता है कि जो हमारा अति पिछड़ा का मत है, बीजेपी के साथ रहने के कारण सवर्णों का मत है, वैश्यों का मत है, इन्हें गोलबंद कर लिया गया, गोलबंद रहते ही रहते हैं। और जो यादव मेरा लड़ रहा है वह अपने बूते 10,000 15,000 वोट ले आया विधानसभा में। देखिए लोकसभा में अधिक चाहिए होता है थोड़ा, तो वह चुनाव जीत जाएगा। तो यही उम्मीद है राजवल्लभ यादव की। अब राजवल्लभ यादव स्वयं लड़ते हैं कि विभा देवी लड़ती है, देखने की बात होगी। और कौशल यादव को इस बात की उम्मीद है कि लालटेन तो मेरे साथ है, लालटेन तो मेरे साथ है। हाँ, तो यादव और मुसलमान और उनके निजी रिश्ते, ठीक है, उनके साथ है। तो अब डॉक्टर अनुज सिंह की एंट्री होती है जी। और डॉक्टर अनुज सिंह की सभा में जैसे ही आप नवादा से लौटी थी तो हमने पूछा कितने लोग थे। आपने जो संख्या बताई मैं चौंक गया। इसका मतलब वहां एक अलग प्रकार की गोलबंदी भी, एक अलग प्रकार की छटपटाहट भी दिखी। बिल्कुल कि इन दोनों, ये जो दोनों महंत हैं नवादा के, इनसे बाहर निकलने की छटपटाहट। बिल्कुल, तो इन दोनों ने ठगा है जैसा कि जनता कर रही है, ठीक है ना, जनता कर रही है। और जब नवादा की आप चर्चा करते हैं तो एक और हैं जो बिना चुनाव लड़े बैठते नहीं है, श्रवण कुशवाहा। हर चुनाव लड़ चुके हैं, लोकसभा में हारे, विधान परिषद हारे, विधायक का चुनाव हारे। तो श्रवण कुशवाहा आज की तारीख में भी आरजेडी में है, तो वह भी बिना चुनाव लड़े बैठ जाएंगे, इस बात की उम्मीद कम लगती है। और जब चुनाव लड़ेंगे, जैसा आप बता रही थी कि डॉक्टर अनुज सिंह प्रशांत किशोर की बहुत तारीफ कर रहे थे। तो यदि प्रशांत किशोर के साथ डॉक्टर अनुज सिंह जाते हैं और जिस तरीके से सवर्ण मतों की बात हो रही है, और नवादा शहर में भूमिहार हैं जी। और यदि प्रशांत किशोर की बात जो लोग कह रहे हैं, जो सर्वे आ रहे हैं, पिछले ही दिनों वोट वाइब्स का सर्वे आया और वह कास्टलाइन से अलग था कि 20% युवा आबादी प्रशांत किशोर को पसंद कर रही है। बिल्कुल, तो यह बड़ी संख्या है, और फिर दोनों गठबंधनों के वोट भी वो काट रहे हैं। तो नवादा में त्रिकोणीय लड़ाई की चतुष्कोणीय लड़ाई, उम्मीदवार करीब करीब तय हैं। एक ओर से
राजवल्लभ यादव। यदि चिराग पासवान ने वहां कोई लंघी मतलब नहीं, इस तरीके से हाँ, खूंटा नहीं गाड़ दिया, बिल्कुल, हाँ, इस तरीके से खूंटा नहीं गाड़ दिया, हम्म, क्योंकि धीरेन्द्र कुमार मुन्ना को लड़ाना उनकी प्राथमिकता है। प्रायोरिटी है, हाँ, चिराग प्रायोरिटी पासवान है की। जी, कि जी, भाई अब धीरेन्द्र कुमार मुन्ना को नहीं लड़ाएंगे, राजू तिवारी को नहीं लड़ाएंगे, बिल्कुल, हुलास बिल्कुल, पांडे को नहीं लड़ाएंगे, हम्म, संजय पासवान को नहीं लड़ाएंगे, हम्म, संजय सिंह को नहीं लड़ाएंगे महुआ में, हम्म, रमा सिंह की पत्नी बीना सिंह को नहीं लड़ाएंगे, तो फिर किसको हाँ लड़ाइएगा? किसको लड़ाएंगे, किसको किसको लड़ाएंगे? लड़ाइएगा? हाँ, जी, तो इसलिए हाँ, नवादा में वादा आप नहीं कर सकते हैं। हम्म, तो जब वादा ही नहीं कर सकते हैं हम्म, तो होगा क्या? हम्म, नेता यदि वादा के खिलाफ हो सकते हैं तो जनता भी अपने संकल्प को बदल सकती है। इस बात के लिए तो आपको तैयार रहना चाहिए, हमें भी तैयार रहना चाहिए। टिकट का फैसला हो जाने दीजिए। कौशल यादव उधर से तय हैं, इधर राजवल्लभ यादव के परिवार से विभा देवी, राजवल्लभ यादव स्वयं खुद या धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, या फिर डॉक्टर अनुज सिंह आ जाते हैं, जनसुराज तो की वह तरफ अगर नहीं क्या लेकर आते हैं, क्योंकि अच्छा, जब उन्होंने सभा की हाँ, तो जनसुराज का स्कूल बैग तो उन्होंने थाम कर रखा नहीं था। बिल्कुल नहीं, स्कूल बिल्कुल बैग के खिलाड़ी वह पहले से है, क्योंकि नहीं, स्कूल चलाते हैं। हाँ, हाँ, जी, स्कूल जी, चलाते हैं, स्कूल चलाते स्कूल हैं, चलाते हाँ, हैं। हाँ, हाँ, और जो स्कूल चलाता है ना, घर घर तक उनकी पहुंच होती है, घर घर तक उनकी पहुंच होती है। क्योंकि आप कह रही थी कि उनकी सभा में सिर्फ भूमियार नहीं दिख रहे थे, मुसलमान भी दिख रहे थे, मुसलमान भी दिख रहे थे, मुसलमान भी दिख और रहे थे। लोग उन्हें अनुज सिंह नहीं अनुज बाबू ही कह रहे थे, अनुज बाबू ही कर रहे थे। जी, खैर जी, चलिए, जी, तो देखिए हाँ, जब वादा नहीं नवादा है नवादा है, तो जनता का भी वादा क्या होगा, क्या कब होगा, होगा? यह देखने की बात होगी। ये देखने वाली जी। बात होगी। तो चलिए अब हम अगली सीट पर जाते हैं, और अगली सीट है महाराजगंज की सीट। यहाँ का महाराज कौन होगा? देखिए, यहाँ का महाराज कौन होगा, जी, यह भी एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए है कि आपने ठीक ही कहा कि गंज है और महाराज का गंज है, महाराज का गंज है। महाराज का गंज है। तो पहले तो एनडीए में यह सीट जेडीयू की ही रहती है, क्योंकि जेडीयू ही लड़ती आई है, यह तय हो जाना है। क्योंकि बीच बीच में यह खबर चलती रहती है कि मंगल पांडे चुनाव लड़ना चाहते हैं या उन्हें चुनाव लड़ाया जाना है। तो सिवान की चर्चा होती है, मांझी की चर्चा होती है, माफ कीजिएगा, मांझी नहीं, सिवान और महाराजगंज की चर्चा होती है। ठीक है। तो यदि मंगल पांडे स्वयं चुनाव लड़ना चाह रहे हैं या पार्टी नेतृत्व उन्हें चुनाव लड़ाना चाह रहा है, तो मंगल पांडे उम्मीदवार हो जाएंगे। तो इसमें कहीं कोई इफ वट नहीं है। हाँ, ठीक है, इफ वट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यदि मंगल पांडे नहीं लड़ते हैं तो फिर जेडीयू के पास यह सीट रहेगी, और हेमनारायण शाह जाति से वैश्य हैं, ठीक है, वह जेडीयू के उम्मीदवार होंगे। इतनी बात करीब करीब अब महाराजगंज की फिजा में दिखने लगी है। और हाँ। हेमनारायण शाह अपने को बता रहे हैं कि मुझे सभी घटक दलों का आशीर्वाद मिल गया है, अपने आला कमान मतलब नीतीश कुमार का आशीर्वाद मिल गया है, और वह चुनाव की तैयारी में लग गए हैं, शुरू भी करती हाँ, है। लेकिन देखिए, महाराजगंज का जो गणित है ना, जो सामाजिक गणित है, अब वहां चलिए इंडिया ब्लॉक की ओर चलिए। इंडिया ब्लॉक में विजय शंकर दुबे कांग्रेस के चुनाव जीते हुए, बिल्कुल, उन्हें अंतिम समय में 2020 में टिकट दिया गया, अंतिम समय में टिकट बिल्कुल, दिया गया जी, 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 उन्हें वहां से नहीं लड़ना था, उनका विधानसभा क्षेत्र दूसरा था। लेकिन सोनिया गांधी के दरबार में विजय शंकर दुबे की सीधी पहुंच है, तो उन्हें टिकट मिला, और गिरते लुढ़कते हुआ चुनाव जीत भी गए। लेकिन उनकी अवस्था, उनकी उम्र, आज भी उनके प्रति लोगों का आदर है। अब तो सुनने में भी समस्या है, और उम्र करीब करीब 80 साल पहुंच चुके हैं। तो इसलिए माना जा रहा है कि विजय शंकर दुबे इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन आप कांग्रेस ने जिस तरीके की जिद पकड़ रखी है महागठबंधन में कि मुझे 70 सीटें ही चाहिए, बिल्कुल, तो 70 सीटें चाहिए, तो उसमें कांग्रेस पार्टी क्या जीती हुई सीट छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी, बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी। सिटिंग गेटिंग गो नहीं, सिटिंग गेटिंग गो नहीं। देखिए, 80 साल का है चक्कर है, 80 साल का चक्कर है। हाँ हाँ, देखिए, किसी व्यक्ति की उम्र कितनी, यह भी एक सवाल रहता है ना। तो अब विजय शंकर दुबे की विरासत की बात करें तो विजय शंकर दुबे के पुत्र ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली थी जी, हाँ जी, सत्यम दुबे शायद नाम है। हाँ, तो बेटे के बारे में तो कुछ सोचा नहीं जा सकता, तो कांग्रेस यह सीट छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी? इस सीट पर बहुत जबरदस्त नजर वीआईपी की है, अच्छा, विकासशील इंसान पार्टी जी, क्योंकि मुकेश सहनी किसी भी कीमत पर अपनी पार्टी का विस्तार, सामाजिक विस्तार चाहते हैं।
कि यह न कहा जाए कि हमारी पार्टी सिर्फ मल्लाहों की पार्टी है, हमारी पार्टी सिर्फ निषाद की पार्टी है। इसलिए वह चाहते हैं कि उनकी पार्टी से कई जाति समूहों के उम्मीदवार चुनाव लड़े। 2020 में भले हार गए, लेकिन उन्होंने छपरा और सिवान के बीच बनियापुर विधानसभा क्षेत्र से एक भूमिहार को चुनाव लड़ाया था। बिल्कुल। तो इस बार वह पिछले 1 साल से महाराजगंज पर नजर कराए बैठे हैं। महाराजगंज पर तो वीआईपी को लड़ना है तो कांग्रेस से सीट छुड़ानी होगी, कांग्रेस से सीट अदला बदली करनी होगी। हाँ, अदला बदली करनी होगी। तो अब मुकेश सहनी के पास हमने क्यों कहा कि महाराजगंज में महाराज का जो गणित है, यहाँ जो जातीय समीकरण है ना, यहाँ राजपूत, ब्राह्मण और भूमियार करीब करीब बराबर है, करीब करीब बराबर है। और जिधर ये हो जाते हैं, जीत उधर हो जाती है, इसलिए विजय शंकर दुबे जीत गए। लेकिन इस बार थोड़ा जातीय विभाजन, आपको मालूम है पिछले दिनों एक बहुत ही चर्चित हत्याकांड हुआ यहाँ, जिसके बाद वहां राजपूतों और भूमियारों में तनातनी हो गई। राजपूत नेता एक तरफ और भूमिहार एक तरफ, और भूमिहार ब्राह्मण वहां आपस में मिले हुए, वो मानते हैं कि हम एक दूसरे के हैं। तो ब्राह्मणों में यह है कि हम यह सीट कैसे छोड़े, ठीक है। तो मुकेश सहनी ने एक नीतीश द्विवेदी, बिल्कुल है, हाँ, 25-26 साल, मतलब पहली बार चुनाव लड़ेंगे, उसी इलाके के रहने वाले हैं, और पिछले 3 साल से वह लड़का जो है उस क्षेत्र की सेवा कर रहा है, ठीक है, और लगातार, और उसने अपनी पॉपुलैरिटी बहुत ही अधिक बढ़ा ली। यदि आप महाराजगंज जाएंगी तो चर्चा नीतीश द्विवेदी की ही सुनाई पड़ेगी। आप सोशल मीडिया में कुछ भी लिख दें, वह पोस्ट वायरल हो जाता है। अच्छा। तो एकदम बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से वह, मतलब नीतीश द्विवेदी चुनाव लड़ने की, और लगातार सभाएं। आजकल तो हमने यह देखा सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से ही जाना कि क्षेत्र में उसने अपनी पहचान इतनी बना ली है कि लोग उसे दूध से नहलाने लगे, अच्छा, लड्डुओं से तौलने लगे हैं। अच्छा जी। हाँ। और महागठबंधन की सभाओं में एक कमी आप महसूस करती होंगी, नीतीश कुमार की सभाओं में यह कमी महसूस नहीं होती है। नीतीश कुमार और बीजेपी की सभाओं में महिलाओं की मौजूदगी बहुत होती है, लेकिन महागठबंधन की पार्टियों में महिलाओं की मौजूदगी कम होती है, बहुत कम होती है। लेकिन नीतीश द्विवेदी की सभा में महिलाओं की मौजूदगी अधिक होती है, और बेटों जैसा प्यार मिलता है। हाँ, तो अब नीतीश द्विवेदी की जमीनी पकड़ वहां, और बूथ मैनेजमेंट, बूथ लेवल कमेटी, यह सब तैयारी उसने 3 साल से लगे हुए हैं। और मुकेश सहनी ने भी जिद, हमारी जो जानकारी है कि मुकेश सहनी ने जो टॉप 10 की लिस्ट बनाई है उसमें महाराजगंज शामिल है। हाँ, लेकिन परेशानी कहाँ आ रही है? परेशानी आ रही है कि विनोद जायसवाल एमएलसी, जानती हैं आप, तेजस्वी यादव से कितना करीबी रिश्ता है। इनके बेटे तेजस्वी के अच्छे मित्र हैं, विशाल जायसवाल। बिल्कुल, हाँ, विशाल जायसवाल सिर्फ तेजस्वी के अच्छे मित्र नहीं हैं, मतलब आप यह कह लीजिए कि राजश्री से भी उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। और आपने देखा था कि ओसामा साहबुद्दीन परिवार के साथ कहाँ मीटिंग हुई थी। हाँ, तो अब लेकिन प्रॉब्लम कहाँ फंस रहा है, अब इस बात को समझेंगे नहीं समझेंगे तेजस्वी यादव जाने कि सीवान की कितनी सीटों पर आरजेडी लड़ेगा, क्या सभी सीटों पर आरजेडी लड़ेगा? तो आरजेडी को भी लड़ना है, माले को भी लड़ना है, कांग्रेस को भी लड़ना है, बीआईपी को भी लड़ना है, बीआईपी को भी लड़ना है। दूसरी बात है कि जेडीयू से यदि मंगल पांडे नहीं लड़ते हैं तो जेडीयू से हेमनारायण शाह लड़ रहे हैं, और ये विनोद जायसवाल के पुत्र विशाल जायसवाल इधर से दावेदारी कर रहे हैं। यदि वैश्य समुदाय को आमने सामने दोनों ओर से वैश्य ही उम्मीदवार हो, तो पता है वैश्य समुदाय के लोग एनडीए को ज्यादा पसंद कर लेते हैं, एनडीए को ज्यादा पसंद कर लेते हैं, हाँ, पसंद कर लेते हैं। अब देखिए, हमने कहा कि राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार वहां बराबर, तो अब यदि ब्राह्मण को टिकट नहीं मिलता है तो ब्राह्मण भी नाराज हो जाएगा, हाँ, कि आपने वैश्य के अनदेखी कर दी हमारी, नहीं, वैश्य के लिए हमारी अनदेखी कर दी। बिल्कुल। राजपूत क्या है कि राजपूत इस बार जो है, जो प्रभुनाथ सिंह के कारण, प्रभुनाथ सिंह की पहचान थी, सबसे बड़े प्रभुनाथ सिंह सजा याफ्ता हैं, उनके बेटे रणधीर सिंह या प्रभुनाथ सिंह का परिवार, वह एनडीए की ओर चला गया है। पूरे छपरा सिवान में राजपूत नेताओं की अकाल आरजेडी के पास है, बिल्कुल, हाँ, आरजेडी की। तो वह जब एनडीए की ओर गया तो राजपूत जा सकते हैं हेमनारायण शाह की तरफ, या फिर मंगल पांडे लड़े तो
जनार्दन सिंह सिग्रीवाल सांसद हैं, सांसद हाँ? हैं। आकाश सिंह को चुनाव हराया था। हाँ बिल्कुल। वैसे आकाश सिंह ने बहुत मजबूत लड़ाई लड़ी थी, ये आपको हाँ पता है। बिल्कुल बिल्कुल और पता है। जितना मत उनको मिला था, बगैर भूमियारों के उतना मत प्राप्त नहीं होता। तो वहां राजपूत उस हत्याकांड के बाद एक और भूमियार और ब्राह्मण एक तरफ। हाँ, तो यदि आपने नीतीश द्विवेदी को नहीं दिया, विशाल जायसवाल पर दांव खेला, तो ये इफ बट्स वहां, और इस डॉट्स को कैसे पूरा करेंगे? इस डॉट्स, एक दूसरी समस्या यह भी है कि जब आप विनोद जायसवाल की बेटी को टिकट देंगे तो कितनों के बेटों को टिकट देंगे? हाँ? भाई, आप सुरेंद्र यादव के बेटे को टिकट दे ही रहे हैं, आप जगदानंद सिंह के बेटे को टिकट दे ही रहे हैं, आप कांति सिंह के बेटे को टिकट दे ही रहे हैं, तो कितने के बेटों को टिकट आप देंगे? तो यह देखने की बात है। तो वहां इस डॉट्स को पूरा करना है और दोनों गठबंधनों में नजदीकी मुकाबला है टिकट की दावेदारी को लेकर। कांग्रेस पार्टी दावा छोड़ती है कि नहीं छोड़ती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं दिख रहा है। हाँ। और नीतीश द्विवेदी की जैसी तैयारी है, चुनाव लड़ना तय मानिए, चुनाव लड़ना तय मानिए, चुनाव लड़ना तय मानिए। तो ये महाराजगंज की स्थिति है, ये महाराजगंज की स्थिति है। तो अब हम जिक्र करेंगे जमुई का। इन दिनों जमुई भी खूब चर्चा में बना हुआ है। कौन आगे चल रहा है जमुई में? देखिए, जमुई में तो इतना, पूरे जमुई जिले में इतना बवाल हो गया है कि पूछिए मत। अभी आपने 2 दिनों पहले देखा कि एनडीए के सम्मेलन में किस तरीके से फैटम फैटी हुई। बिल्कुल देखा। किस तरीके से फैटम फैटी हुई। जी। चकाई को लेकर सुमित कुमार सिंह 2020 में निर्दलीय चुनाव जीते, बिहार, पूरे बिहार में इकलौते नरेंद्र सिंह के बेटे, ठीक है ना। और उन्होंने सरकार बनाने में नीतीश कुमार की मदद की। मंत्री बने, तो दावा तो उनका ही बनता है। लेकिन जेडीयू पीछा नहीं छोड़ रहा है। संजय प्रसाद, देखिए, सुमित सिंह राजपूत, संजय प्रसाद भूमियार। अब चकाई में किसकी संख्या अधिक, राजपूत की संख्या अधिक कि भूमियार की संख्या अधिक, इस गणित में भी हम नहीं जाते हैं। लेकिन अब संजय प्रसाद भी कह रहे हैं कि नहीं, हमें लड़ना ही लड़ना है, और उन्हें भी परोक्ष शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त है। तो फैटम फैटी हो गई, जुत्तम पैजार हुई, किसी ने किसी का चश्मा छीना, किसी ने किसी का कुछ छीना, पुलिस भी मुख्य दर्शक बनी रही। बिल्कुल। और आप ऊपर से चिराग पासवान को देख रही हैं। हमने ही वो खबर ब्रेक की थी कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को भी चकाई में हिसाब किताब बराबर करना है। बिल्कुल। सुमित सिंह और चिराग पासवान के क्या रिश्ते रहे हैं, या किसी से छुपा नहीं है। तो अब चकाई पर उनकी नजर भी है। अब देखिए, जमुई जिले की हम बात कर रहे थे, तो सिकंदरा सुरक्षित क्षेत्र है। अब कहा जा रहा है कि सिकंदरा में अरुण भारती लड़ेंगे चुनाव। चिराग पासवान के बहनों जो जमुई के सांसद हैं। अब क्यों लड़ेंगे? क्योंकि उन्हें आगे चलकर बिहार का डिप्टी सीएम बनाना, एनडीए की सरकार बननी है। तो खैर, तो ये तो बातें हो गई। झाझा में अभी कुछ कम विवाद है। अब बात कर रही हैं जमुई विधानसभा क्षेत्र की। तो देखिए, जमुई में तो श्रेयसी सिंह हैं बीजेपी से, गोल्डन गर्ल, ठीक है ना। हाँ। तो सवाल यह पैदा होता है कि जब श्रेयसी सिंह हैं, तो फिर क्या कोई सोचने का रास्ता निकलता है? कई लोग कहते हैं सोचने का रास्ता निकलता है, क्योंकि भाजपा दूर की राजनीति करती है। श्रेयसी सिंह कहां से आई? दिग्विजय सिंह की बेटी, गिद्धौर स्टेट। लेकिन दिग्विजय सिंह और उनकी धर्मपत्नी पुतुल देवी राजनीति कहाँ की? बांका की संसदीय राजनीति, बांका की संसदीय राजनीति। और बांका खोने का गम, बांका गंवाने का गम। श्रेयसी भले जमुई से विधायक बन गई, पहली बार विधायक बनी। बांका खोने और गंवाने का गम हमेशा इस परिवार को है, कि बांका मुझसे कैसे छिन गया, पीड़ा है अंदर में। नीतीश कुमार से लड़कर भी दिग्विजय सिंह ने बांका जीता था, ठीक है ना। और अब हाथ से निकल गया है। अब हमने क्यों कहा कि भाजपा दूर की राजनीति करती है? श्रेयसी सिंह की उम्र कितनी है? बहुत उम्र नहीं, अभी बड़ी बहन की शादी हुई है। तो गिरिधारी यादव अभी सांसद है बांका से, बिल्कुल, जेडीयू के हैं, बिल्कुल। लेकिन गिरिधारी यादव की निष्ठा को लेकर कई बार सवाल पैदा होते रहते हैं। अभी बहुत चर्चा चल रही है कि वो अपने बेटे को लड़ाना चाहते हैं राजद से,
चर्चा चल रही है, चर्चा हाँ, है, चर्चा और हाँ, अफवाह है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, इसकी खबर भी है, भाजपा नेतृत्व को भी है और जेडीयू नेतृत्व को भी है। तो श्रेयसी सिंह जमुई जीती हुई है और 2029 के लिए देखिए, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो 5 साल के बाद के चुनाव के लिए भी आज ही तैयारी शुरू कर देती है। हमेशा हाँ, चुनाव हाँ, की तैयारी में रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यदि श्रेयसी का लगाव इतना है तो क्या श्रेयसी को कहीं बांका ले चला जाए? अच्छा, कहीं बांका ले चला जाए? इसके बारे में भी सोच विचार, इसके बारे में भी सोच विचार, हाँ जी जी जी। अब यह सोच विचार मंथन क्यों? सोच विचार मंथन इसलिए कि 2020 में श्रेयसी सिंह लड़ी थी विजय प्रकाश यादव से, विजय प्रकाश यादव को हराया था। बिल्कुल। इस बार देखिए क्या है कि वहां माना जा रहा है जमुई में कि आरजेडी की ओर से अजय प्रताप सिंह, सुमित सिंह के भाई, नरेंद्र सिंह के बेटे, उनका आरजेडी से लड़ना, पहले वह बीजेपी से लड़े हैं, वह जेडीयू से विधायक भी शायद रहे हैं, तो उनका लड़ना, तो दो घरानों की लड़ाई में भी बीजेपी नहीं फंसना चाहती है। बिल्कुल। हाँ, दो घरानों की लड़ाई में भी बीजेपी नहीं फंसना चाहती है। हाँ। तो अब श्रेयसी का मन क्या कहता है? क्या वह 2029 को सोचकर बांका जाना चाहेंगी? यह उनके मन पर निर्भर करता है। हाँ। यह उनके मन पर निर्भर करता है। और यदि वह बीजेपी के प्लान से संतुष्ट होती है और बांका जाने को तैयार होती हैं, तो फिर बीजेपी जो है ना, वह किसी नए चेहरे को मौका दे सकती है, नए चेहरे को मौका जो विवाद में ना हो। ठीक है। देखिए श्रेयसी सिंह विवाद, हाँ, श्रेयसी सिंह विवाद में नहीं थी, इसलिए 2020 में वो चुनाव जीत गई। बिल्कुल। हाँ, 2020 में चुनाव जीत गई। तो अभी अजय प्रताप सिंह की चर्चा चल रही है। देखिए अब माना जा रहा है कि विजय प्रकाश यादव या जयप्रकाश यादव या जयप्रकाश यादव की बेटी, उन्हें दूसरा विधानसभा क्षेत्र दिया जाएगा, झाझा दिया जाएगा या कहीं और दिया जाएगा। वैसे रविंदर मंडल भी जेडीयू से आए थे, वह भी आरजेडी से दावेदारी कर रहे हैं। शमशाद आलम जाप से आए, वह भी दावेदारी कर रहे हैं आरजेडी से। तो श्रेयसी का प्लान, तो बीजेपी में अभी जब आप चर्चा करेंगी, पटना के ऑफिस तो आप भी जाती हैं कभी कभी, तो निर्भय प्रताप सिंह, हाँ, निर्भय प्रताप सिंह, गूंज सुनाई देती है। हाँ, इस नाम की गूंज सुनाई पड़ रही है और संघ की ओर से ज्यादा ही पैरवी हो रही है, संघ की ओर से ज्यादा ही पैरवी हो रही है, दबाव डाला जा रहा है। नया चेहरा है, नया चेहरा, बिल्कुल। हाँ। और मोदी से प्रभावित। देखिए इन्होंने पहली नौकरी मैरिन की, फिर यह बीपीएससी चयनित हुए बिहार लोक सेवा आयोग से, और इन्होंने जमुई में सीओ के रूप में काम किया और इतनी पॉपुलैरिटी गेन कर ली, इतनी पॉपुलैरिटी गेन कर ली क्योंकि ये बहुत अच्छे योग शिक्षक भी हैं। हाँ। तो लोगों को योग करना ऐसा सिखाया, घर घर तक पहुंचा दिया। और फिर वो बात कहते हैं ना कि इन्होंने गांव कैसे आत्मनिर्भर बने, इसके लिए इन्होंने एक परिकल्पना की, देश भर में घुमा इन्होंने। जब नौकरी छोड़ी, मोदी से प्रभावित हुए, तो देश भर में घूम घूम कर जितने पद्मश्री थे, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में काम किया था, पद्म विभूषण थे, उनसे मुलाकात की और फिर एक डिजाइन तैयार किया जिससे गांव आत्मनिर्भर हो। हाँ, और अपना पूरा ध्यान जमुई पर सिंचित रखा, मतलब केंद्रित रखा। नेचर विलेज की परिकल्पना लेकर आए, जिसकी चर्चा हर तरफ है। हाँ, नेचर विलेज की, बिल्कुल। ऑर्गेनिक को रोजगार दे रहा है नेचर। हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग की चर्चा इन्होंने की। बिल्कुल। तो भाजपा ऑफिस, मैं दिल्ली भी गया था, तो हमसे किसी ने पूछा कि निर्भय प्रताप सिंह का क्या चल रहा है। अच्छा। और पूरी निष्ठा के साथ, हाँ, जितनी चर्चा चल रही है, हमें किसी ने यह भी बताया कि प्रशांत किशोर की टीम ने निर्भय प्रताप सिंह को संपर्क किया था। अच्छा। तो निर्भय प्रताप सिंह ने कह दिया कि नहीं, मैं तो मोदी का हूं जी, मैं तो मोदी का हूं जी, मैं मोदी का, हाँ, मैं मोदी का हूं जी, और मोदी मेरे हैं, मोदी मेरे हैं। तो ये देखने की बात होगी, इसलिए हमने शुरू में ही कहा कि श्रेयसी सिंह के मन पर है। श्रेयसी सिंह निश्चित तौर पर 2029 में बांका का सांसद बनना चाहेंगी, 2024 में भी चाहती थी। और जब गिरिधारी यादव का खूंटा गड़बड़ होता है तो जेडीयू को वह सीट दे देने में भी कोई परेशानी नहीं है। हाँ। तो इसलिए जमुई में आपको ये तमाम नामों पर आपको ध्यान रखना होगा कि बीजेपी के भीतर श्रेयसी सिंह के मन के मुताबिक श्रेयसी सिंह जाती है तो एक फ्रेश चेहरे में निर्भय प्रताप सिंह को, क्योंकि सबसे आगे इनका ही नाम चल रहा है। जब वहां अगर प्लेस श्रेयसी सिंह वकेट करती हैं, हाँ, तो बिल्कुल मन से। तो चलिए अब हम अगली विधानसभा सीट पर आ जाते हैं, और अगली विधानसभा सीट जिसका हम जिक्र करेंगे वो है महिषी की सीट। देखिए महिषी की सीट जो है वह सहरसा जिले में है,
और यहाँ माना जा रहा है कि यहाँ जेडीयू का उम्मीदवार बदला जा सकता है। अच्छा। हाँ जी। जेडीयू का उम्मीदवार क्यों बदला जा सकता है? इसलिए नहीं बदला जा सकता है कि वो बेकार हो गए हैं या उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। उनकी उम्र हो गई, उम्र हो गई है। वह 75 से 80 के बीच में, 75 से 80 के बीच, और 75 से 80 के बीच जब आप पहुंचते हैं तो शारीरिक अवस्था क्या हो जाती है, बिल्कुल यह तो समझती ही सबको पता है। और जेडीयू में नीतीश कुमार की सेहत को लेकर सवाल पैदा होते रहते हैं। तो अब जेडीयू में जो लोग फैसला कर रहे हैं उन्हें जेडीयू का भविष्य अगले 10-15 वर्षों के लिए तैयार करना है। यह नहीं कि भाई नीतीश कुमार की अवस्था के मुताबिक यदि निशांत को लाने की कभी बात होती तो इसलिए बात होती है ना कि भविष्य के हाँ, जेडीयू हाँ, के भविष्य जेडीयू बचा रहे। तो गुंजेश्वर शाह वहां से जेडीयू के जीते हुए हैं, ठीक है। हाँ? लेकिन उनकी उम्र इतनी हो गई है तो अब वह रिप्लेस हो सकते हैं, उनको बदला जा सकता उनको बदला जा सकता है और यह माना जा रहा है कि वे बदल दिए जाएंगे। अच्छा। लेकिन बदल दिए जाएंगे तो बदली हुई परिस्थितियों में टिकट किसको मिलता है? कई दावेदार होते हैं। बिल्कुल भाई होता है। बीजेपी की कोई दिलचस्पी इस विधानसभा क्षेत्र को लेकर नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है। तो अब क्या है कि देखिए एक राजकुमार शाह है, गुंजेश्वर शाह, राजकुमार शाह, मतलब आप समझिए कि यहाँ वैसे ही चलेंगे। हाँ उस समीकरण को भी समझ लीजिए। नीतीश कुमार सामाजिक समीकरण साधने के लिए ही जाने जाते हैं, इसीलिए वे बिहार की राजनीति के चाणक्य हैं और इसीलिए उन्होंने लालू राबड़ी की सत्ता को उखाड़ फेंका। गजब की सोशल इंजीनियरिंग की। और आप 2025 में भी देख रहे हैं कि जब लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार तो अब विदाई की बेला आ गई, उन्होंने खजाना ऐसा खोला कि अब गांव-गांव में लोग नीतीश कुमार की सेहत की चर्चा नहीं कर रहे हैं, लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं कि बिजली फ्री हो गई। बिल्कुल। लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं कि वेतन दुगना हो गया। बेटा नहीं दुगना हुआ नहीं हुआ, हाँ कि लोग इसकी चर्चा, हाँ सामाजिक सुरक्षा पेंशन, बिल्कुल लोग कह रहे हैं कि अच्छा बेटा बेटी से कम दवा के लिए पैसा तो नहीं मांगना पड़ेगा, हाँ दूध के लिए पैसा तो नहीं मांगना पड़ेगा, और वह पैसा 1100 रुपया। और जो उन्होंने महिलाओं की कंस्टिट्यूंसी डेवलप करके रखी है, महिलाओं की कंस्टिट्यूंसी, अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लेकर के आए हैं और 10,000 रुपए एक बार, हाँ कोई कह रहा था कि हम 2,500 रुपए देंगे तो 4 महीने का पैसा एक ही बार दे रहे हैं, और यह भी एक संभावना जता दे रहे हैं कि भाई ठीक आपने किया रोजगार की पहल की तो 2 लाख रुपए भी, बिल्कुल हाँ तो 2 लाख रुपए, हाँ तो 2 लाख रुपए की राशि बहुत बड़ी राशि हो जाती है, तो एक लॉलीपॉप तो हो गया। तो गुंजेश्वर शाह का यदि रिटायरमेंट हो जाता है तो फिर क्या उनके परिवार से होगा? लेकिन वहां जिस उम्मीदवार की चर्चा अभी सबसे अधिक है, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए आपको साम दाम दंड भेद सब कुछ, आप हमेशा कहते हैं झंडा डंडा और बंदा, हाँ और माल। अब तो चुनाव भी बहुत, तो घनश्याम चौधरी की चर्चा अभी जेडीयू के उम्मीदवारों के तौर पर सबसे आगे है। घनश्याम, और इन्होंने अपना सब कुछ वहां न्योछावर करके रखा है। घनश्याम चौधरी जाति से कलवार हैं, 2005 से ही लगे हैं और 2018 में नीतीश कुमार ने इन्हें जेडीयू में शामिल कराया था। तो इनकी दावेदारी बड़ी मजबूत, और जिस तरीके से वहां तैयारी चल रही है कि 24/7 लगे हैं, गांव-गांव बूथ कमेटियां, सोशल मीडिया पर प्रेजेंस, तो यह लग रहा है कि भाई यह जो घनश्याम चौधरी हैं वो चुनाव लड़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन हमें बाकी दावेदारों की बात भी करनी होगी कि जैसे राजकुमार शाह हैं, पहले भी चुनाव लड़े हैं, यह भी दिनेश यादव के आदमी हैं, यह भी लगे हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए देवेंद्र कुमार देव हैं, यह भी जाति से तेली हैं। तो यहाँ ये है जेडीयू के भीतर। यदि आरजेडी की बात करें बिल्कुल तो सबसे ज्यादा चर्चा किसकी है? गौतम कृष्णा एलियस वीडियो साहब। अच्छा, एक मेहनत कश आदमी है, इसने वीडियो की नौकरी छोड़ी और पहले पप्पू यादव के साथ जुड़े, चुनाव लड़ा, फिर आरजेडी के साथ। पिछली बार इन्हें बहुत मामूली मतों से हारे, बहुत लोग कहते हैं इन्हें चुनाव हरा दिया गया। अच्छा। और मेहनत कश आदमी है, गरीब उम्मीदवार है लेकिन है बड़ा पॉपुलर। अच्छा, हाँ है बड़ा पॉपुलर, इसमें कहीं कोई शक, सेल्फ मेड है, हाँ सेल्फ मेड आदमी, हार्ड वर्किंग, हाँ हार्ड वर्किंग है। तो इनकी चर्चा वहाँ तो अधिक है। हाँ। वैसे अब्दुल गफूर जो पहले यहाँ से हुआ करते थे, तो उनके बेटे की चर्चा, उनके बेटे की चर्चा होती है, उनके बेटे की चर्चा होती है। फिर धनिक लाल मुखिया हैं, उनकी चर्चा होती है। और जन स्वराज पार्टी से विमल कांत झा हैं, पहले कांग्रेस में थे, उनकी चर्चा यहाँ चल रही है।
चल रही चल है। रही है जी। चल रही है, तो जी। देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ खबर आती है यहाँ से। तो चलिए अब हम अगली विधानसभा सीट का जिक्र कर लेते हैं, और अगली विधानसभा सीट जिसका हम जिक्र करेंगे वो है संदेश की सीट। जेडीयू ने देखिए, तो पत्ते खोल दिए हैं। नहीं पत्ते आप कह रहे हैं खोल दिए हैं, हाँ हाँ। लेकिन पत्तों पर पुनर्विचार भी चल रहा है। अच्छा, हाँ, पुनर्विचार चल रहा हाँ है। पुनर्विचार भी चल रहा है। देखिए संदेश में है क्या कि संदेश में एक किले से लड़ना है, एक दुर्ग से लड़ना है जी। और एक किले को तोड़ना है, और यह चुनौती ऐसी है जो जेडीयू के लिए आसान नहीं है। जेडीयू तो चाहती थी कि यह सीट बीजेपी ले ले। अच्छा। हाँ जी। ठीक है ना, आसानी के साथ ले ले। आसानी के साथ ले ले और बढ़ाना हमको दे दे। लेकिन बीजेपी ने एक शर्त लगा दी कि भाई हम जीती हुई सीट नहीं छोड़ेंगे। तो भोजपुर और बक्सर में 2 ही सीट बीजेपी ने जीती, बक्सर में तो कोई सीट ही नहीं जीती। भोजपुर में आरा और बरहारा दोनों जगह राजपूत जीते। तो ये दोनों सीट छोड़ने से बीजेपी ने मना कर दिया है जी। संदेश में यदि राम दिनेश यादव को भाजपा प्रत्याशी बनाती, अभी भी देखिए बीजेपी की कोशिश, जेडीयू की कोशिश है कि यह सीट बीजेपी ले ले। अच्छा। यह सीट बीजेपी ले, ठीक है ना। लेकिन बीजेपी बहुत मन से तैयार नहीं है। हाँ। वहां उसके पास उम्मीदवार हैं राम दिनेश यादव, ठीक है ना। हमने क्यों कहा कि दुर्ग से लड़ना है, किला से लड़ना है। अरुण यादव वहां एक किला है, अरुण यादव वहां एक दुर्ग है, जिनकी पत्नी आरजेडी से विधायक हैं। बिल्कुल हाँ। इस बार वो अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, तो उनसे लड़ना, देखिए जेडीयू ने उनके भाई से उनको लड़ाकर हरवाने की कोशिश की, उसमें भी सफलता नहीं मिली। अब भाई भी साथ हो गया। अरुण यादव के परिवार से एक आदमी इस बार फिर बागी है, जो बराबरी से कहता, बराबरी से तो हम नहीं कहें, लेकिन वह भी माल जाल से संपन्न हो गया है। तो इस दुर्ग और किल में देखिए अज्ञाओं विधानसभा वैसे ही फंसा हुआ है। अज्ञाओं विधानसभा न जेडीयू लड़ना चाह रही है, न बीजेपी लड़ना चाह रही है, न बीजेपी लड़ना चाह रही है। ये बहुत बड़ा संकट है कि देखिए जेडीयू जैसी पार्टी को विधानसभा क्षेत्रों में मजबूत उम्मीदवार के संकट हो रहे हैं, तो यह बड़ा संकट है। तो आपने कहा कि पत्ता खोल दिया, पत्ता खोल दिया इसलिए क्योंकि जो चर्चा है कि राधा चरण शाह एक्स एमएलसी जी, उन्हें संदेश से लड़ने के लिए कहा जा रहा है या कह दिया गया। अब देखिए राधा चरण शाह तो मालजाल में, राधा चरण शाह और अरुण यादव दोनों का कारोबार जो है ना एक ही थैली का है। अच्छा। दोनों का कारोबार एक ही थैली का है, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, और दोनों के पास पैसे आने का स्रोत भी एक ही है, वो है बालू। ठीक है, वो है बालू, पता ही है आपको। ठीक है ना। राधा चरण शाह यह कहते फिर रहे हैं कि भाई मैं तो लड़ना नहीं चाहता था, मुझसे कहा जा रहा है लड़ लो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जेडीयू का जो सीनियर लीडरशिप है ना, उसे यह बात बहुत अच्छी नहीं लगती है कि आप कहना चाहते हो कि भाई मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ, मुझे कहा जा रहा है लड़ लो। तो एक खतरा यह भी पैदा हो जाता है कि भाई ऐसा तो नहीं कि जबरिया इन्हें लड़ाया जाए और दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, बाद में आपस में ही कोई खेला हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, जी, जी, जी। तो राधा चरण शाह के बारे में जानते हैं जी? पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा है कोइलबर में, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह शाखा ही राधा चरण शाह के पैसों के लिए खुली है और इन्हीं के पैसों से यह बैंक चलती है। अच्छा। इतने तो अरुण यादव भी वैसे ही, अरुण यादव भी वैसे ही है। बिल्कुल। तो अब वही सोशल इंजीनियरिंग के तहत देखिए, जो पिछला चुनाव था वहां ट्रायंगुलर फाइट था। श्वेता सिंह भी चुनाव लड़ी थी एलजेपी से, इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं, तो वह फायदा एनडीए को मिलता दिखाई पड़ता है। लेकिन बिना यादव को कुछ तोड़े, बिना यादव, इसलिए हमने कहा कि बीजेपी से राम दिनेश यादव की चर्चा सबसे अधिक, उन्हें मजबूत भी माना जा रहा था और हर तरीके से साम दाम दंड भेद से लड़ भी सकते। तो बिना यादव को कुछ तोड़े हुए कि आपने किसी वैश्य को दे दिया, आपने किसी राजपूत को दे दिया, तो संपूर्ण यादव में गोलबंदी हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। हाँ, गोलबंदी हो जाएगी कि सीट छिन रहा है, सीट छिन रहा है। वहां कभी संजय टाइगर चुनाव जीते थे, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन वो भाग खड़े हुए हैं, भाग खड़े हुए चाहते हैं कि आरा से टिकट मिल जाए, वह तो संदेश का नाम ही नहीं सुनना चाहते हैं। तो पिछले दिनों आपको याद होगा एक डॉक्टर बमन यादव है, जेडीयू ने उन्हें अपने पार्टी में शामिल कराया। बिल्कुल। वह भी संदेश के ही दावेदार हैं। अच्छा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुलाकात की थी, 2 बार संदेश से चुनाव भी लड़ा है पप्पू यादव की पार्टी से, पढ़े लिखे हैं, और माल जाल की व्यवस्था भी कर लेंगे, संघर्षशील है, मेहनतकश है, जमीन का आदमी है, पढ़े लिखे, एलन इंस्टीट्यूट में उन्होंने पढ़ाया भी है।
तो हमने कहा पप्पू यादव की पार्टी से 2 बार चुनाव लड़ा, उम्मीदवार ऐसा चाहिए जो वहां 10,000 12,000 वोट जो है ला सकते यादवों का भी तोड़ ले, बिल्कुल, यादवों का भी तोड़ ले, बिल्कुल, हाँ, तभी उस दुर्ग और किले को आप चुनौती देने की भेद स्थिति में पाएंगे, आप हाँ, होंगे। बिल्कुल तो इसलिए हमने यह कहा कि पुनर्विचार हो फिर रहा है, हाँ, हाँ, एक चर्चा यह भी कि राधाचंद्र शाह चाहते हैं कि भाई हमें नहीं, हमारे हम्म, बेटे, शायद उनके बेटे का नाम कन्हैया है, जी जी हाँ, जी, हाँ, उसे टिकट मिल जाए। अच्छा, अब कन्हैया की परेशानी क्या है हम्म, कि आपको मालूम है कि राधाचंद्र शाह और कन्हैया, हम्म, अरुण यादव, ये सारे लोग ईडी की छापेमारी के घेरे में आए हाँ, थे, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ? शिकंजा शिकंजा, कसा था हाँ। ईडी ने, तो हम्म, कन्हैया को जो जमानत जो मिली थी, हम्म, वह जमानत ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से तुड़वा दी थी। अच्छा, हाँ, जी, ऐसा कम होता है, ऐसा कम होता है, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा हाँ, कम होता है हाँ, कि मिली हुई जमानत को सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से तुड़वा तुड़वा दिया देना। गया हाँ हो, हाँ, 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 समझे ना? ठीक है, तो ऐसा बहुत ही रेयर रेयर उदाहरण। होता है, खैर हाँ, कन्हैया भी बाहर आ गए हैं, हम्म, तो उन्हें तो फिर किस तरीके का विवाद होगा? तो हम्म, इसलिए पुनर्विचार अभी चल रहा है चल रहा है, और जेडीयू की अभी भी कोशिश है कि हम सीट दे दें बीजेपी को, हम्म, बीजेपी अपना समझे, और बीजेपी की यदि सीट ले लेती है तो फिर आमदनी ज्यादा पक्का मानती है। तो हम्म, ये संदेश की स्थिति है। ये संदेश की स्थिति है। तो अब हम अंतिम सीट का जी। जिक्र करेंगे और अंतिम सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है डुमराव की सीट। क्या खबर आ रही है डुमराव से? देखिए, डुमराव में भी डुमराव के महाराज की चर्चा होती है। हाँ, डुमराव महाराज, डुमराव महाराज की चर्चा होती है। यहाँ माले जीती हुई है, कुशवाहा, हाँ बिल्कुल, हाँ। और डुमराव की चर्चा जब हमने सुनी तो हमें एनडीए से मालूम हुआ कि इस सीट पर उम्मीदवार तय करने के पहले जनसुराज का उम्मीदवार कौन होगा यह पता करना है। हाँ बिल्कुल, इसके लिए मुखबिर लगाए गए, इसके लिए मुखबिर लगाए गए। अब देखिए, मालिक का उम्मीदवार तो तय है, इंडिया ब्लॉक में कोई लफड़ा है नहीं, बिल्कुल, हाँ। अब एनडीए में, अब चूंकि हमने भोजपुर शाहबाद की हम बात कर रहे थे, तो आरा और बक्सर, हमने कहा कि राजपूत की 2 सीटों पर बीजेपी ही लड़ेगी। बीजेपी लड़ेगी आरा, बीजेपी लड़ेगी बरहरा। बिल्कुल, आरा में दर्जन भर उम्मीदवार हैं, बरहरा में दर्जन भर उम्मीदवार हैं। बरहरा में राघवेंद्र प्रताप सिंह बिना लड़े मानने वाले नहीं हैं, और वहाँ अजय सिंह जो उद्योगपति हैं वह किस तरीके से काम कर रहे हैं आपको पता ही है, तो उनकी चर्चा भी जबरदस्त है, हो रही है, हाँ। आरा में इतने उम्मीदवार हैं पूछिए मत, हाँ। और सभी को लग रहा है कि अंतिम समय में कहीं अमित शाह का आशीर्वाद विशाल सिंह को न मिल जाए। जी, हाँ जी, हाँ, विशाल सिंह को न मिल जाए। विशाल सिंह वैसे लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन जब अमित शाह का आशीर्वाद, अमित शाह से कैसा रिश्ता उस परिवार का हो गया है, क्या सबको पता है, ब्रजभूषण सिंह के दमाद है। तो अब जेडीयू के सामने परेशानी यह है कि आरा की सीट राजपूत पर हम नहीं लड़ा रहे हैं, बरहरा में हम राजपूत नहीं लड़ा रहे हैं, दिनारा में इतनी जबरदस्त लड़ाई है, बीजेपी को भी चाहिए, हमें भी चाहिए, आरएलएम को भी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा की मजबूरी यह है कि उन्हें 2 कुशवाहा और 1 राजपूत लड़ाना ही है। तो राजपूत सीट के लिए उन्होंने दिनारा की सीट तय कर रखी है, जहां आलोक सिंह को, और जेडीयू की संभावना इसलिए कम होती है, संभावनाएं जगी हुई हैं, लेकिन कम इसलिए होती है कि 2020 में एनडीए तो हारा ही हारा, राजेंद्र सिंह लोजपा से लड़ रहे थे, दूसरे नंबर पर थे, जय कुमार सिंह तीसरे नंबर पर चले गए थे। तो तीसरे नंबर के लिए सीट ले लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हाँ, क्योंकि राजेंद्र सिंह भी लगे। तो यदि वह सीट आरएलएम ने ले ली, उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरीके से वीटो लगा रखा है, तो फिर राजपूत लड़ाएंगे कहां से? जेडीयू राजपूत लड़ाना तो है, सोशल इंजीनियरिंग करनी है। तो गाहे बेगाहे घूमते फिरते नजर चली गई डुमराव में अंजुम आरा चुनाव लड़ती थी, ठीक है, स्पोक्स पर्सन भी है। लेकिन अब जेडीयू में और बीजेपी में करीब करीब यह सहमति बन गई है, नीतीश कुमार के लिए सांकेतिक उम्मीदवार होंगे, लेकिन अब सहमति बन गई है कि मुसलमानों का मत तो नहीं मिलना है, हाँ बिल्कुल, नाराजगी एनडीए को नहीं मिलना है, बिल्कुल। अब तो नीतीश कुमार से भी नाराजगी है, वक्फ बिल के बाद तो, और ये जो वोट है वह बिल्कुल पोलराइज हो गया, तो मुसलमानों का मत यदि नहीं मिलना है तो फिर अंजुम आरा पर दांव क्यों खेला जाए, तो फिर बात निकली, तो बात पहुंची वशिष्ठ नारायण सिंह के बेटे, क्योंकि एक राजपूत लड़ना है, उनका नाम प्रशांत है। वशिष्ठ नारायण सिंह का कितना सम्मान करते हैं नीतीश कुमार को पता ही है, बिल्कुल, दादा सबके लिए दादा है, सबके लिए दादा है। ठीक है, अरुण कुमार को नहीं शामिल करा पाए, ब्रेक लग गया, ब्रेक लग गया। तो
वशिष्ठ नारायण सिंह के बेटे प्रशांत को वहाँ लड़ाना फील्डिंग, है। हाँ नहीं 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 नहीं, उन्होंने फील्डिंग सजानी शुरू की। अच्छा। अब लफड़ा क्या है, बहुत लफड़ा है बक्सर में और भोजपुर में। लफड़ा बाहरी भीतरी का है। अच्छा। वशिष्ठ नारायण सिंह डुमरांव के नहीं है। हाँ, आप देख ही रहे हैं कि भाई बाहरी आए मिथिलेश तिवारी, खदेड़ दिया गया। खदेड़ दिया गया। हाँ। आरके सिंह पहली बार जीत गए, हाँ। दूसरी बार हार हार गए। गए। हाँ? उपेंद्र कुशवाहा भी वैशाली के काराकाट में चुनाव हार गए। तो वहां अब प्रशांत के लिए भी मुश्किलें होने लगी। हाँ, मुश्किलें होने लगी। हाँ। अब प्रशांत के लिए जब मुश्किलें होने लगी और राजपूत लड़ाना है, तो हमने कहा कि जनसुराज के उम्मीदवार का पता किया जा रहा है। तो जनसुराज के पास जो उम्मीदवार अभी सबसे अधिक दिख रहे हैं, वैसे बाद में क्या होगा नहीं होगा पता नहीं। प्रशांत किशोर के मन को भी पढ़ना बड़ा मुश्किल वाला काम है। हाँ, तो बहुत टैक्टिकल हुआ, तो इस इंतजार में बैठे हैं कि पहले ये घोषित कर दें, फिर हम देखेंगे किस समीकरण। लेकिन डुमरांव महाराज के परिवार के जो युवराज हैं, बेटे, हाँ, वह प्रशांत किशोर गए भी थे, मुलाकात भी हुई थी, और उन्होंने पहले चुनाव लड़ा तब भी ठीक ठाक वोट लाए। तो अब खतरा इस बात का है कि भाई यदि वो लड़ेंगे प्रशांत किशोर की पार्टी से, तो फिर बाहरी प्रशांत नहीं चलेंगे। अब इसमें क्या हुआ कि भाई एक मजबूत राजपूत खोजा जाए। तो मजबूत राजपूत कौन मिले? तो आपको पता है कि नहीं पता है, दिल्ली सरकार में मंत्री बने हैं पंकज सिंह। वो बक्सर के ही रहने वाले हैं। अच्छा। और इसी इलाके के रहने वाले हैं। जी। ठीक है ना। और बहुत बड़ा क्षेत्र, मतलब उस विधानसभा क्षेत्र में डुमरांव में इन्होंने एक स्टेट का भी खरीदा है। और पंकज सिंह की असली पहचान नहीं है। असली पहचान है पंकज सिंह के भाई मनोज सिंह की। मनोज सिंह हाँ। जो देश के बड़े वकीलों में है, जिनके फर्म में 650 वकील काम करते हैं। 650 वकील काम करते हैं। अडानी के वकील हैं। अच्छा। मेन वकील हैं। जी। गौतम अडानी के, आप समझ सकती हैं। समझ सकते हैं जी। अनिल अग्रवाल के वकील हैं। हाँ, समझ सकती हैं। बिल्कुल। लेकिन गांव से लगाओ इतना है कि पूछिए मत। मतलब एक स्टेट की पूरी जमीन उन्होंने खरीद ली। उनके पिताजी की पुण्यतिथि पर दिसंबर में कार्यक्रम होता है और उसमें 50,000 से अधिक लोग इकट्ठा होते हैं। 50,000 से अधिक लोग, ठीक है ना। उनके पिताजी भी एमसीडी में थे, दिल्ली एमसीडी। तो अब जानने वाले जानते हैं कि मनोज सिंह 4 भाई हैं, लेकिन मनोज सिंह के पिताजी 2 भाई शायद थे। तो एक पिता से एक बेटे हैं राहुल सिंह, वह भी IRS रहे। उन्होंने नौकरी छोड़ी, वकालत शुरू की। अब वो यहाँ आकर के अपनी एनर्जी, तो राहुल सिंह की तैयारी भी चल रही है नहीं, बहुत आगे बढ़ चुकी है। अच्छा। बहुत आगे बढ़ चुकी है। देखिए महाराज के पास उस जमाने का है, जमा पैसा खर्च करने में बड़ी परेशानी होती है। हाँ। और जब पैसा आ रहा हो ना, तो उसे खर्च करने में तनिक भी नहीं लगता। हाँ, तनिक भी नहीं, क्योंकि पता है कि हमें आगे भी आ जाएगा, आगे भी आ जाएगा। हाँ, ठीक है ना। तो अब जो हमने कहा ना, तो राहुल सिंह, मनोज सिंह तो इस स्थिति में है कि वो CSR फंड से जो चाहे कराते भी रहते हैं। तो और हमने कहा है कि इतने बड़े बड़े लोगों के वकील हैं, तो भाजपा में उनकी पैठ कैसी हो सकती है? मजबूत हो सकती है। हाँ, जेडीयू में कैसी पैठ हो सकती है? जेडीयू में कैसी पैठ हो सकती है? तो इस बात को समझ सकती हैं। हाँ, तो इसलिए वहां थोड़ा सा वक्त लगेगा। प्रशांत किशोर का पर्चा लीक करने का प्रयास किया जा रहा है कि प्रशांत किशोर का उम्मीदवार कौन, ठीक है ना। और यदि राहुल सिंह जेडीयू के उम्मीदवार हुए, तो प्रशांत किशोर भी अपना उम्मीदवार बदल देंगे, ये भी समझ लीजिए। बदल सकते हैं। हाँ, बदल सकते हैं। अपना मन और फैसला। हाँ, बदल सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि हमने कहा ना, एक को जमा पैसा खर्च करना है, हाँ, अपने बाप दादा पुरखे का, वो तकलीफ होती है। हाँ, वो तकलीफ होती है। हाँ, और एक के पास इतना पैसा है कि जो मर्जी खरीद लेता है। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। तो ये स्थिति और परिस्थिति, तो ये स्थिति और परिस्थिति है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और कहां से क्या कुछ खबर आएगी। बिल्कुल इसी तरह से लगातार हम आपको बताते रहेंगे। तो फिर ये पूरी बातचीत और पूरी चर्चा और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।